तो कहानी की शुरुआत होती है 12 साल पहले के सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत ही बड़ा फॉक्स की तरह दिखने वाला क्रिएचर गांव के अंदर घुस जाता है। उस फॉक्स की बहुत लंबी लंबी 9 टेल्स होती है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिससे वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता था। उस गांव के निंजा उसका सामना करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई मारे भी जाते हैं। वो फॉक्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। लेकिन तभी वहां उस गांव के सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होकागे ये अपने विलेज के लीडर को कहते हैं। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9 टेल फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से बच्चे की बॉडी में सील कर देते हैं। यहीं से होती है हमारी कहानी की शुरुआत, जिसका नाम है नारुतो। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक शरारती बच्चा जिसका नाम नारुतो उज़ुमाकी होता है, वो अपने विलेज के माउंटेन पर बनाए गए होकागे के फेस के स्कल्पचर को पेंट करके वहां से भाग जाता है। उसकी शरारतों से परेशान होकर वहां के निंजा थर्ड होकागे के पास जाकर उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे, जिनका नाम इरुका होता है, वो वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सेंसे शब्द का यूज सर या टीचर के लिए करते हैं। इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल ले जाते हैं। इरुका सेंसे क्लासरूम पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज आप सभी का टेस्ट होगा। आज आप सभी एक एक करके अपना रूप बदल कर दिखाएंगे। सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम होता है साकुरा। साकुरा बहुत अच्छे से अपना रूप बदलकर इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसलिए उसे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद नारुतो की टर्न आती है, जिस पर नारुतो के क्लासमेट्स ये कमेंट करते हैं कि नारुतो को बुलाकर सिर्फ यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, वो ब्लश करके नारुतो को चीयर अप करती है। अब नारुतो आता है और वो एक बहुत ही सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के इरुका सेंसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी पास नहीं करूंगा। इसके बाद वो नारुतो को स्कल्पचर्स को साफ करने के लिए ले जाते हैं, जिनके ऊपर उसने पेंट किया था। इरुका सेंसे नारुतो को जल्दी जल्दी साफ करने को बोलते हैं, जिसका रिप्लाई नारुतो ये करता है कि वैसे भी मेरा घर में कौन वेट कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि नारुतो के माँ बाप शायद अब इस दुनिया में नहीं है। इरुका सेंसे नारुतो को कहते हैं कि अगर तुम ये जल्दी साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें एज अ ट्रीट रामेन खिलाऊंगा। इसके बाद इरुका नारुतो को इचिताकु रामेन शॉप में रामेन खिलाने ले जाते हैं। रामेन यहाँ नूडल्स को बोला जा रहा है और शायद ये नारुतो की फेवरेट थी। रामेन खाते खाते इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि तुम उन स्कल्पचर्स पर पेंट क्यों करते हो, ये पता होते हुए भी कि वे कौन थे। नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वे कौन थे और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को 9 टेल फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनूंगा। मैं बनूंगा 5th होकागे। नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगता है, लेकिन इरुका कहते हैं कि ये हेडबैंड सिर्फ उसी को मिलता है जो स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन दिखाया जाता है। इरुका सेंसे कहते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें शैडो क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि वो इस जुत्सु को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में बहुत ही वीक था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक, स्किल्स या स्पेल्स होते हैं, जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत तरह की नेचुरल चीजें कर सकते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक देम फॉर नाउ एज सम सॉर्ट ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। सभी बच्चे अपना शैडो क्लोन बनाकर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्र पर फोकस कर अपना एक शैडो क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब, एकदम बेजान सा होता है। अब ये देखकर इरुका सेंसे परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इस लड़के को कैसे पास करूं। मिजुकी सेंसे इरुका को कहते हैं कि रहने दो, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सेंसे कहते हैं कि मैं इसे पास नहीं कर सकता। एक निंजा एक असली निंजा होता है। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बैच के सभी स्टूडेंट पास होकर ग्रेजुएट हो गए होते हैं, सिवाय नारुतो के। नारुतो उदास होकर चुपचाप एक झूले में बैठ जाता है कि तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे 9 टेल फॉक्स बोलकर चिढ़ाने लग जाते हैं। नारुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है कि तभी वहाँ मिजुकी सेंसे आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो से कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं और उसे पास होने का एक और कोई दूसरा रास्ता बताते हैं। इसी बीच हमें इरुका सेंसे को दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते हैं। नारुतो है तो मेरी तरह अनाथ। मेरे पेरेंट्स को 9 टेल फॉक्स ने मेरी ही आंखों के सामने मार दिया था और मैं कुछ ना कर सका। इसी बीच अचानक मिजुकी सेंसे वहां जाते हैं और वो इरुका सेंसे को कहते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। इरुका
सेंसेई ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो जंगल के बीचों बीच स्क्रोल लेकर बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसी बीच थर्ड होकागे सभी निंजास को नारुतो को ढूंढ निकालने का ऑर्डर देते हैं। कुछ टाइम बाद इरुका सेंसेई नारुतो को ढूंढ निकालते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुमने ये स्क्रोल क्यों चुराया। नारुतो कहता है कि इसे चुराने के लिए मुझे मिजुकी सेंसेई ने कहा था। इरुका ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कहीं दूर से कोई नारुतो पर शूरिकेन फेंक कर हमला करता है। इरुका सेंसेई उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं और वो शूरिकेन इरुका को लग जाता है। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि मिजुकी सेंसेई ही था। इरुका मिजुकी को देखकर ये समझ जाते हैं कि स्क्रोल चुराने के लिए मिजुकी ने नारुतो का यूज किया। इरुका नारुतो को कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। नारुतो मिजुकी को कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिजुकी नारुतो को कहता है कि इरुका नहीं चाहता कि तुम स्क्रोल का इस्तेमाल करके शक्तिशाली बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी मिजुकी कहता है कि तुमने ही इरुका के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन टेल्ड फॉक्स। यहाँ पर हमें ये समझ आ जाता है कि जिस बच्चे के अंदर शुरू में फोर्थ होकागे ने 12 साल पहले नाइन टेल्ड फॉक्स को सील किया था, नारुतो उज़ुमाकी वही बच्चा है। इरुका मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है और नारुतो को कहता है इसकी बात मत सुनो। नारुतो को अब समझ आने लग जाता है कि तभी मुझसे सब नफरत करते हैं, कोई मेरे पास तक नहीं आना चाहता। मैं बचपन से ही अकेला था, मेरा कोई दोस्त तक नहीं है क्योंकि मेरे अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स है। तभी इरुका सेंसेई को भी रियलाइज हो जाता है कि नारुतो होकागे के स्कल्पचर्स के फेस पर पेंट इसलिए किया करता था क्योंकि वो सभी लोगों की अटेंशन ग्रैब करना चाहता था। नारुतो चाहता था कि सब लोग उसे भी देखें, ना कि अवॉइड करें। उसकी शरारतों से परेशान होकर ही सही लोग कम से कम उसका नाम तो जानेंगे, अदरवाइज उसे हमेशा सब इग्नोर कर अकेला छोड़ देंगे। इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंक देता है। इरुका बहुत तेजी से नारुतो को बचाने के लिए फिर से नारुतो के सामने आ जाते हैं और वो जाइंट शूरिकेन सीधा इरुका सेंसेई की पीठ में घुस जाता है। नारुतो हैरान होकर इरुका को पूछता है कि आप ऐसा मेरे लिए क्यों कर रहे हो। इरुका रोते हुए नारुतो को कहते हैं कि मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सब मुझे जैसे भूलने लग गए थे। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी हरकतों से जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता था। इसके बाद नारुतो स्क्रॉल के साथ वहाँ से बहुत तेजी से भागने लग जाता है। उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि इरुका सेंसेई उसका नाइन टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि थर्ड होकागे अपने मैजिक बॉल की मदद से ये सारा सीन देख रहे होते हैं। इरुका सेंसेई शूरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की ओर फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लग जाते हैं। इरुका सेंसेई भागते भागते जब नारुतो के पास पहुंच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मिजुकी झूठ बोल रहा है, तुम स्क्रोल मुझे दे दो। नारुतो इरुका को एक बहुत जोर का पंच मारता है और इरुका बहुत दूर जा गिरते हैं। इरुका नारुतो को कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिजुकी हूँ। नारुतो हंसते हंसते मिजुकी को कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही रूप बदलना नहीं आता और नारुतो इरुका सेंसेई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इरुका एक्चुअल में मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल पाने के लिए इरुका का रूप धारण किया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसेई मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही नारुतो का रूप धारण कर मिजुकी को चकमा दे रहे थे। ये देखकर मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मिजुकी इरुका को कहता है कि इसी नाइन टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। इरुका कहते हैं कि हाँ, नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल्ड फॉक्स ने ही किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि नारुतो बहुत ही अच्छा, मासूम और रहमदिल है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे बैठकर सुन रहा होता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। इसी बीच मिजुकी अपना जाइंट शूरिकेन इरुका को मारने ही वाला होता है कि नारुतो बाहर आकर मिजुकी को जोर से मारता है और कहता है कि अगर तुमने इरुका सेंसेई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से अपने हजारों क्लोन बना देता है। ये देखकर मिजुकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर इसने इतने ज्यादा क्लोन्स कैसे बना दिए। इरुका सेंसेई मुस्कुराकर सोचते हैं कि आखिर इसने कर ही दिखाया। इतने में नारुतो के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी को बहुत बुरी तरह पीट देते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर थर्ड होकागे आकर बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सब स्क्रोल लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका सेंसेई नारुतो को अपने पास बुलाकर आंखें बंद करने को बोलते हैं और जब नारुतो अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पे हेडबैंड होता है। इसका मतलब ये है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो खुशी से इरुका को गले लगा लेता है और इसी के साथ नारुतो का हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।